देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अब मैं एम्स से हमारे साथ फॉर्मर डायरेक्टर डॉक्टर मिश्रा हैं। डॉक्टर मिश्रा, ये जो सिंगापुर यूनिवर्सिटी का एनालिसिस है, प्रैक्टिकली हम भारत में क्या स्टेटस देखते हैं आपके अनुसार सर? क्योंकि आपके लास्ट डिस्कशन में आपने मुझसे कहा था वी हैव टू लिव विद कोरोना। बिल्कुल निशांत जी, मैंने लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि अब पेंडेमिक से ही एंडेमिक होने जा रहा है। उसी दिशा में ये जो सिंगापुर और गुवाहाटी में जो भी इन्होंने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन की है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीमेंटल राइज, जो धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से। और अगर आपको याद हो तो एक यूएस के साइंटिस्ट थे, एपिडेमियोलॉजिस्ट थे हेल्थ एरिया में, और उन्होंने ये कहा था कि भारत में कोविड पेशेंट्स की सुनामी आएगी। 40 से 50 मिलियन पेशेंट्स होंगे, right, और लाखों की तादाद में लोगों को आईसीयू केयर की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ। तो हमने देखा कि वो उनकी जो कैलकुलेशन थी, जिस बेसिस पे भी उन्होंने किया, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन एनालिसिस होती है, जैसे डॉक्टर सोइन बता रहे थे कि मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, उसमें से वो धीरे धीरे निकालते हुए देखते हैं क्या फैक्टर ज़्यादा इसमें काम आएंगे और किस फैक्टर पे ज़्यादा ये बुनियाद होगी कि केसेस कैसे बढ़ेंगे। और जो इन्होंने कहा है कि मई के आखिर तक या तो 1.5 लाख होंगे, 5 लाख होंगे, ये मैं और आप अगर साधारण कैलकुलेशन भी कर लें तो ये हम कह सकते हैं इस बात को कि आज 4000 रोज़ बढ़ रहे हैं, अगर इसी गति से बढ़ेंगे तो कितने होंगे, और अगर ये 4000 के कल हमें 8000 मिलते हैं, परसों 16000 मिलते हैं, तो क्या नंबर होगा। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा आपसे भी और सब सुनने वालों से कि इसमें भी कोई पैनिक करने की बात नहीं है। कहीं ना कहीं अब जो संक्रमण है वो कम्युनिटी में घुस गया है, और अगर कम्युनिटी में घुसेगा तो सब क्लिनिकल एसिम्प्टोमेटिक बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन होगा। अगर आज भी देखें आप 67,000 जो नंबर आ रहा है या 70,000 जो आ रहा है, हो सकता है इससे कहीं अधिक पॉजिटिव पेशेंट्स हों जिनके टेस्ट नहीं हुए हैं। तो ये मल्टीफैक्टोरियल है, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि टेस्ट की संख्या बढ़ गई है तो इससे भी डिटेक्शन ज्यादा हो रहा है, अच्छी बात है। और ज्यादा भी टेस्ट होंगे तो और ज्यादा नंबर बढ़ेगा, लेकिन इससे परेशान होने की बात ये नहीं बॉटम लाइन है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बॉटम लाइन है। अब जो हमारे साथ पॉलिटिशियंस जो हैं, बल्कि ये कहा जाऊंगा जो इस देश को चलाने वाले लोग हैं उनके पास, और जो हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिस्ट हैं उनसे हम आ रहा है। लेकिन सवाल नंबर 2 लेने के बाद मैं उनके पास आ रहा हूं। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान से देखें। खतरा बड़ा है तो ट्रेन या जरूरी सेवाएं शुरू करने से नुकसान ज्यादा होगा, यह सवाल है। अगर खतरा बड़ा है तो ट्रेन या जरूरी सेवाएं शुरू करने से नुकसान ज्यादा होगा। अब मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, प्रवासी मजदूरों के पहुंचने से बिहार और यूपी में मामले बढ़े हैं। फैक्ट्स ये है, आपको बताना चाहूंगा। दूसरा फैक्ट, ट्रेन और बस से बिहार पहुंचे 86 मजदूर कोरोना पॉजिटिव, 86%। तीसरा फैक्ट वो और ज्यादा अलार्मिंग है, वो सिख श्रद्धालुओं को लेकर है। और तीसरा फैक्ट है, महाराष्ट्र से पंजाब पहुंचे 132 सिख श्रद्धालु कोरोना संक्रमित हैं। ये तीसरा फैक्ट है। मैं सीधे चलूंगा, हमारे जो खास मेहमान हैं उनके पास मैं चलूंगा। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा जफर जी और आलोक जी, आप दोनों से। जफर जी, ट्रेन को चलाने से नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, और यह हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है सर, और कोई और ऑप्शन भी नहीं है। अब हमने देखा किस तरीके से अलग अलग ट्रेन में, बिहार की ट्रेन में क्या किया जाए, इसका क्या विकल्प है, खासकर ये देखते हुए कि अब आप लोगों ने पूरी ट्रेनें शुरू करने का, अभी तक तो मजदूरों के लिए शुरू की जा रही थी। देखिए निशांत जी, जैसा आपने कहा और अपने एक्सपर्ट्स, मेडिकल एक्सपर्ट्स और नेबुलॉजिस्ट से आपने बात की, उन लोगों ने जो आपको बताया कि ये जो भी स्टडी आपने बताई है अभी सिंगापुर की, या फिर जो हमारे आईटी की जो स्टडीज है, वो सारी चीजें ये दर्शाती हैं कि हो सकता है बढ़ेगा। बट दिस आर बेस्ड ऑन, जो ये बेसिस जो इसका है, या तो सैम्पलिंग टेस्ट करा है, या फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया है, या मैथमेटिकल मॉडलिंग किया है। जिस तरह से भी अराइव किया है, एक नंबर उनके आंकड़े आए हैं, लेकिन जैसा उन लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने कहा, मेडिकल एक्सपर्ट्स ने, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। दूसरी बात, आप ये भी, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था और आपको लोग बार बार, सरकार भी कह रही है कि देखिए लॉकडाउन जो है वो कोई सोल्यूशन नहीं है, वो एक तरीका था जो कि चेन जो है उसको तोड़ना था, जिसको हम लोग कामयाब हुए तोड़ने में। अगर आप देखिए बाकी कंट्रीज, अगर इटली के हिसाब से आप अगर देखिए,
इटली ने जो है 3 फरवरी को शुरू किया, हमने भी 3 फरवरी से शुरू किया। अगर आप आंकड़े उठाएं 3 फरवरी से अभी एक बैक टेस्टिंग किए, तो इटली ने जो मेजर्स नहीं लिए सही टाइम पे, हमने वो मेजर्स लिए लॉकडाउन का, उससे हमें फायदा हुआ, हम चेन तोड़ने में कामयाब हुए। आज स्थिति में है कि लॉकडाउन को पूरी जिंदगी तो रख नहीं सकते हैं, लॉकडाउन एक समय तक रखना था, वो समय पूरा मेरे ख्याल से हो चुका है। अब जो है कॉशन के साथ, प्रिकॉशन के साथ जो है ढील देनी जरूरी है। इसलिए आप अगर नहीं करेंगे तो लोग जितने कोविड से नहीं मरेंगे। नहीं सर, लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। देखिए, मैं समझ सकता हूं बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, और आलोक जी मेरा सवाल ये आपसे भी होने वाला है। बिहार में कोरोना संक्रमण 35% मामले प्रवासी मजदूरों के। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में कोरोना पॉजिटिव युवक मिलता है, और इसके बाद सूरत से बरौनी आई थी श्रमिक स्पेशल ट्रेन। फिर जमुई जिले के 15 प्रवासी मजदूर इसमें सवार थे, और बताया गया जिस जिले के लोग श्रमिक ट्रेन में सवार थे सभी को पत्र भेजा गया है वहां के एसएसपी को। सर, ये कैसे मैनेज करेंगे? ये बहुत बड़ा ग्रेव सिचुएशन होता जा रहा है, और अब तो ट्रेनों को पूरी तरह से खुला छोड़ रहे हैं हम लोग। देखिए निशान जी, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बात शायद आपको अटपटी लगे अभी, लेकिन यही हकीकत है, और इस हकीकत को आपको अपने इसमें बांध लेना चाहिए कि कोरोना कोई आज खत्म होने वाला नहीं है। ये फ्लू की तरह है, फ्लू रहेगा सिस्टम में, लेकिन आपको इसके साथ जीने का जो है वो तरीका अपनाना पड़ेगा। इसको अगर आप सोचेंगे कि बिल्कुल कोरोना खत्म हो जाए, तो ना तो कोई दुनिया में ऐसा देश है जो एक क्लेम कर सकता हो। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।